वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर में कोरोना से रिकवर हो रहे रोगियों हेतु नियमित रूप से योग करना अति लाभदायक है। निरंतर योगाभ्यास से मन को शांति मिलती है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शोधन क्रिया अभ्यास। जल नेति। नेति पात्र में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें लगभग 1 ग्राम सैंधव लवण डालें। कागासन में बैठ जाएं। दाएं हाथ की हथेली पर नेति पात्र को रखें। बाएं हाथ की हथेली को बाएं कान पर सहारा देते हुए रखें एवं गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। दाएं नासा छिद्र में नेति पात्र को लगाकर मुंह से सांस लेते हुए पानी को बाएं नासा छिद्र से निकालने का प्रयास करें। यही प्रक्रिया विपरीत नासा छिद्र से दोहराएं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों नासा छिद्रों से पानी साफ कर लें। लाभ। इस क्रिया से नासा मार्ग शुद्ध हो जाता है तथा प्राणवायु पूरी मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचती है। सावधानियां। सर्दी जुकाम के रोगी इस प्रक्रिया को ना करें। शिथिलीकरण अभ्यास। चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां। अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन।
दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। वह प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ: शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में सहायक है। सावधानियां: हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। वेरिकोज वेन्स संबंधित समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। वज्रासन: यह भोजन पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। आहार जीर्ण करने में लाभदायक है। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाकर हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पंजे को नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैर के अंगूठे जुड़े रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी रखें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। यह आसन घुटने एवं रीढ़ को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, पेट एवं कमर में जमी चर्बी को कम करता है। सावधानियां: घुटनों से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। शशकासन: चूंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। ध्यान रहे कि अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए
दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें। इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। श्वास को अंदर लेते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौटें। लाभ: यह आसन तनाव को कम करने में सहायक है। कब्ज एवं पीठ दर्द में भी लाभदायक है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित समस्या होने पर इस आसन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पवन मुक्तासन: सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से स्पर्श न हो जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। लाभ: कब्ज एवं गैस में लाभप्रद है। पाचन क्रिया को ठीक करता है। सावधानियां: हर्निया, तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें। भुजंगासन: मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। बाहों को खींचें एवं ललाट को भूमि पर रखें। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर एवं वक्ष को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आए। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। मकरासन: मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगें एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें तथा आराम करें। यह आसन मकरासन है तथा सभी अधोमुखी आसनों में विश्राम के लिए किया जाता है। लाभ: यह पेट के बल लेटने के कारण फेफड़ों के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा तनाव एवं थकान को दूर करता है। शवासन: इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें।
दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता, तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। भस्त्रिका प्राणायाम: किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौवों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।